हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने के साथ। तो यहाँ पर हमने झाड़ू लगा दी है। उसके बाद ये जो बिरौसी में राख होती है इसको भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी फिर इसमें आग जलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमारी साफ सफाई हो चुकी है। उसके बाद चलते हैं उस वाले आंगन में। तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। और दोस्तों आज है 11 जनवरी, दिन है बृहस्पतिवार। सुबह सुबह का समय है और बहुत ही ज्यादा कोहरा पड़ रहा है। चारों तरफ धुंध सी छाई हुई है। कोहरे के साथ इतनी ज्यादा गलन वाली ठंडी हो रही है कि क्या बताएं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बस आसपास के एक दो घर ही दिखाई देते हैं। दूर तक नजर डालो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और कल हमारे यहाँ कपड़े नहीं उतारे गए हैं, तो पूरे कपड़े जो है पूरे गीले हो चुके हैं। और कल नीचे ही लगे रहे, मोमोज बन रहे थे, उसी में बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा ऊपर आने का। तो सारे कपड़े वैसे ही पड़े हैं। तो अब जब आज सूख जाएंगे तभी इनको उतारेंगे। तो यहाँ पर पहले पूरी छत पर झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा था। तो हमने कहा चलो नहाने के पहले ये सारे काम कर डालते हैं। तो छत में झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद चूल्हे की पुताई कर देते हैं। उसके बाद तब जाएंगे नहाने के लिए। तो ये सारे काम हमारे हो जाएंगे। और आज चारपाई भी बाहर पड़ी रही, क्योंकि ऊपर आते तो ये सारी चीजें अंदर करते और दिमाग से निकल ही गया। तो अंदर कमरे से लेकर झाड़ू लगाते लगाते आ गए हैं बाहर। यहाँ पर भी लगा देते हैं। और इधर कुछ ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो है मशीन में चारा काटा जाता है ना, तो उड़ उड़ कर इधर ही आया करता है। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गंदा हुआ करता है। लेकिन जब रोज ही चारा काटना होता है तो रोज ही गंदा होता है। तो यहाँ पर तो लगानी ही पड़ती है झाड़ू। तो उसके बाद झाड़ू लगा दी थी, पूरी छत को कर दिया है साफ। आ गए हैं चूल्हे की पुताई करने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ बना था तो चूल्हे की पुताई नहीं हुई थी। तो हमने कहा चलो लगे हाथों इसको भी निपटा देते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और ये दूसरी मिट्टी है, ये चिकनी मिट्टी होती है, इसी से पुताई कर रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ जो छुई होती है वो पीली होती है। तो चूल्हे की पुताई हम लोग पीली मिट्टी से करते हैं। तो वो अभी खत्म हो गई है और उसको लेने के लिए गांव के बाहर जाना पड़ता है। तो अभी तो फिलहाल बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है। थोड़ा सा धूप निकले तो मिट्टी लाने का भी इंतजाम किया जाए। अभी तो फिलहाल बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है, कोहरा भी है साथ में, और बीच बीच में बारिश भी हो जाती है। तो हमारे काम हो रहे थे और यहाँ पर मम्मी जो है गाय का दूध निकाल रही है, क्योंकि ठंड चाहे जितनी भी हो काम तो करने ही पड़ते हैं। और सब लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं सुबह के समय। और बिटिया भी हमारी अपने कामों में लगी हुई है। ये तो सबसे बड़ा काम होता है, खासकर बच्चों का। सुबह एक तो उठने को नहीं आते, उठ भी जाते हैं तो सबसे बड़ा काम होता है ब्रश करना। तो वही हम कह रहे थे लाओ हम करा दें, लेकिन कह रही थी हम अपने आप से कर लेंगे। तो पानी दे दिया है, वही करती जा रही हैं। और यहाँ पर हम नहाकर आ चुके हैं। चाय भी हमने पी ली थी, सब लोगों ने पी ली है। उसके बाद तैयारी हो रही है खाना बनाने की। मम्मी उधर लहसुन छील रही थी और इधर हम जो है बथुआ आया था कल खेत से, तो वही हम पानी से धुल रहे थे। कम से कम 4 से 5 बार इसको धुलना पड़ा था, क्योंकि छोटा छोटा होता है ना बथुआ खेत में, तो मिट्टी भी ज्यादा लग जाती है। तो वही धुल के हमने रख दिया है, क्योंकि खाना तो हम ऊपर बनाएंगे तो ऊपर पानी बहुत ज्यादा लगता है, बार बार ले जाना पड़ता है। तो हमने कहा चलो नीचे ही आराम से धुल के इसको रख देते हैं। तो दोस्तों हम आ गए छत पर, सारा सामान धीरे धीरे करके लेकर आ गए, क्योंकि आज का खाना भी हम छत पर ही बनाएंगे। एक टाइम तो छत पर जरूर ही बनता है, शाम को जब देर हो जाती है तो नीचे ही बना लेते हैं। लेकिन आज सुबह काम सारे जल्दी हो गए हैं तो हम जा रहे हैं छत पर बनाने के लिए।
और चाय सब लोगों ने नीचे पी ली है, चाय नाश्ता हो गया है। और आज हम बनाने जा रहे हैं बथुआ की दाल, और हम लोगों के यहाँ सतपैता बोला जाता है। तो वो हम बनाएंगे कढ़ाई में बिल्कुल देसी तरीके से, जैसे कि हमारी जो है सासू मम्मी बनाती हैं वैसे ही हम भी बनाएंगे चूल्हे पर। तो और चारों तरफ का नज़ारा देखिए, अभी बहुत ही ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, लग नहीं रहा है कि मौसम साफ होगा, लेकिन चलिए देखते हैं। और दोस्तों एक कारण ये भी है कि हम छत पर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज मक्के की रोटी बनानी है और ज्वार की भी बनानी है, तो वो तो नीचे बन नहीं पाती, तो इसीलिए और जो है छत पर हमको बनाना पड़ा। तो देखते हैं, अगर मौसम साफ होता है तो फिर अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसे ही कोहरे में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चूल्हा जला लेते हैं, क्योंकि इस समय ना लकड़ियों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बारिश की वजह से भीग गई थी, जो सूखी हुई होती है उन्हीं को ढूंढ कर लाना पड़ता है। तो अगर धूप निकले तो लकड़ी भी सूख जाए। तो यहाँ पर चूल्हा हमारा जल गया। उसके बाद जो है कढ़ाई में थोड़ा सा लेप लगा लेते हैं, और हम लोगों के यहाँ लेवा भी बोला जाता है, कई लोगों के यहाँ बोला भी जाता है। तो दोस्तों हम बथुआ की दाल बनाने जा रहे हैं, वो भी कढ़ाई में बनाएंगे। वैसे पीतल की पतीली में भी बना सकते थे, लेकिन कढ़ाई में जो है थोड़ा सा सूखा सूखा सा साग बनता है, वैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कढ़ाई चढ़ा देते हैं। और कढ़ाई के पीछे हमने लेप लगा दिया है मिट्टी का, जिससे कि आसानी से जो है साफ हो जाती है। और हमारे यहाँ इसको लेवा भी बोला जाता है, कई लोगों ने कमेंट करके बताया भी था कि इसको लेवा बोला जाता है। तो और यहाँ पे ली है हमने उड़द की दाल, और हमारे यहाँ तो उड़द की दाल में ही बनती है। आप लोगों के यहाँ किस दाल में बथुआ डालकर बनाई जाती है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको देख लिया है, यानी साफ कर लिया, इसके बाद इसको धुल देते हैं। और कढ़ाई में गर्म पानी रख दिया है, अदहन रख दिया है गर्म होने के लिए। जब तक अदहन हो रहा है, इधर हम दाल धुल के रख देते हैं। तो दोस्तों पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देते हैं दाल। तो दोस्तों ये है बथुआ, जो कि कल तोड़ के आया है हमारे ही खेत से। और आप लोगों को एक बार पहले के वीडियो में भी दिखाया कि हमारे खेत में जो है बथुआ था, तब हमने कचौड़ी बनाई थी। आज हम बथुआ की दाल बनाएंगे, और इसको हमने कई पानी से धुला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है। तो कम से कम 4 से 5 पानी में हमने धुला है। अच्छे से साफ़ हो गया है, तो थोड़ी देर के लिए रख दिया था पानी निकलने के लिए। उसके बाद इसको काट लेते हैं। तो उधर दाल हमने रख दी है। जब तक दाल में एक उबाल आती है, तब तक यहाँ पर बथुआ को काट लेते हैं। वैसे जो हंसिया होता है ना, उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है, और हमारा बथुआ कट भी नहीं पाया था। और यहाँ पे एक उबाल आ गई है। जो छिलकी होती है ना दाल की, उसको हम निकाल देते हैं। और पानी हमने थोड़ा इसलिए रखा है, क्योंकि जो है जब बथुआ डालो तो उसमें काफ़ी पानी निकलता है। तो इसमें हमने नमक डाल दिया है, और डाल दी है हींग, क्योंकि उड़द की दाल में हींग ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर उसको हमने ढक दिया है पकने के लिए। और जो ये बथुआ है, इसको काट लेते हैं। जब हम लोग कुकर में कुछ बनाते हैं, दाल या चावल, तो उसका जो माड़ होता है वो नहीं निकल पाता, वो उसी में रह जाता है। लेकिन हम जब पतीली में, कढ़ाई में या भगोने में बनाते हैं, तो उसका माड़ निकाल देते हैं। पहले के लोग ऐसा ही करते थे, जब पतीली में बनाते थे तो जो माड़ होता था उसको निकाल देते थे। तो हमने भी निकाल दिया है। और इधर ये लोग आ गए हैं आग सेकने के लिए। बिटिया अपने पापा के साथ आई थी, तो वही आग सेकी जा रही। तो यहाँ पर बथुआ हमारा कट चुका था, तो उसको दाल में डाल देते हैं। अभी देखिएगा कितना ज़्यादा पानी हो जाता है, चाहे वो पालक हो या बथुआ हो, पानी बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो पहले हमने पानी बहुत कम डाला था, अभी इसको ढक देंगे तो जितना भी पानी होगा वो निकल आएगा। और ये देखिए कितना ज़्यादा पानी हो जाता है, इसलिए पानी कम रखना पड़ता है। और इसमें डाल देते हैं 3 से 4 कली। ये सूखी खटाई थी, जो आम सुखा के रखी जाते हैं ना, वो वाली खटाई, तो उसको हमने डाल दिया है। और फिर इसको ढक देंगे। और यहाँ पर लाए हैं ये बाजरे का आटा, और ये अरिहन बोला जाता है हमारे यहाँ। इसका पेस्ट बना के डाला जाता है हम लोगों के यहाँ।
आप लोगों के यहाँ डाला जाता है कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और जैसा कि हमारी सासू मम्मी बनाती है, जैसा कि हमारे मायके में मम्मी बनाती थी, वैसा ही हम भी बनाते हैं। और जब दाल पकने वाली हो जाती है तब इसको डाला जाता है और फिर इसको काफी देर तक पकाना पड़ता है। और एक ही चीज को सबके यहाँ अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, तो हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। और जब अरिहन लगा दो ना तो ये नीचे लगने सा लगता है, तो इसीलिए बीच बीच में चलाते रहना पड़ता है। तो दाल हमारी पक चुकी है, इसको उतार कर हम नीचे रख देते हैं और जो चावल का पानी होता है यानी कि अदहन, वो रख देते हैं गर्म होने के लिए। और जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम जो है तड़का लगा देते हैं दाल में। तो यहाँ पर तेल ले लिया है सरसों का, चमचे में ले लिया है, इसी से लगाएंगे तड़का। तो तेल जब गर्म हो गया था तो इसमें लहसुन डाल दिया है, कटी हुई हरी मिर्च और ये सूखी हुई लाल मिर्च। और इस दाल में लहसुन ज्यादा हो तो ज्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि लहसुन की महक जो होती है दाल को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाती है। तो ये देखिए तड़का तैयार हो चुका है, तो लगा देते हैं दाल में। तो बथुआ का साग जो है तैयार हो चुका है, साग भी बोल सकते हैं, दाल भी बोल सकते हैं, तो तैयार हो चुका है। उसके बाद जो है चावल रखते हैं पकने के लिए। तो जो चावल का पानी था ना वो खौलने लगा है, तो अब हम चावल धुल लेते हैं। उसके बाद पतीली में ही हम चावल बनाएंगे। तो बिल्कुल देसी तरीके से हमारा खाना बन रहा है। तो पानी खौलने लगा था, उसके बाद चावल डाल देते हैं। बहुत से लोग डरते हैं कि भगोने में या पतीली में कैसे चावल बन जाते हैं, तो बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि एक उबाल आ जाने के बाद थोड़ी देर ही उसको चलाते हैं। उसके बाद जो है आग निकाल कर बाहर हम नीचे रख देते हैं, तो धीमे धीमे वो पकने लगते हैं। और पतीली इतनी ज़्यादा वजन होती है कि इसमें जो है चावल को लगने का भी डर नहीं रहता है। तो ये देखिए एक उबाल आ गई थी, उसके बाद चावल हमारे तो जो है आधे पक चुके हैं। और उसके बाद जो चूल्हे की आग होती है उसको बाहर निकाल कर पतीली उसी में रख देंगे, तो चावल हमारे बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। तो दाल चावल हमारे बस रेडी हो चुके हैं। रोटी रह गई है, तो आटा लगाकर हमने रख दिया है, बस रोटी ही बनानी है। और पहले तो गेहूं की रोटी बनाएंगे, उसके बाद जो है ज्वार की रोटी बनाएंगे। तो कुछ रोटी पतली बनानी पड़ती है, कुछ रोटी मोटी बनानी पड़ती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और यहाँ पर नीचे गेहूं धुले जा रहे हैं, तो वही ननद जी जो है फैला रही है। और भला बिटिया हमारी इस काम में कैसे पीछे रह सकती हैं, तो वो भी लगी हैं बुआ के साथ में। और यहाँ पर ये देखिए पहले हम जो है गेहूं की रोटी बना रहे हैं, उसके बाद जो है ज्वार की बनाएंगे। और दोपहर के 10 या 11 तो बज ही गए होंगे, क्योंकि ऊपर खाना बनाओ थोड़ा सा टाइम लग भी जाता है और सारी चीज़ों को बार बार ऊपर चढ़ाना पड़ता है। हमारे कई दोस्तों ने कमेंट करके लिखा भी है कि दीदी आप सारी सामानों को ऊपर सेट कर लीजिए, तो करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको करने में। और गेहूं की रोटी बन गई थी, उसके बाद ज्वार का आटा ले लिया है। और ये आटा ऐसा होता है ना कि इसको तुरंत ही लगाकर रोटी बनानी पड़ती है। और ये हमारे यहाँ फुकनी है, इससे जो है चूल्हे को फूंक कर आग जलाई जाती है। ये भी एक देसी तरीका है आग जलाने का। और जब चूल्हा नहीं जलता है ना तो इसी से हम लोग फूंक कर चूल्हा जलाते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है चूल्हे पर खाना बनाना, इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन जो लोग बनाते रहते हैं उनकी आदत पड़ जाती है। तो देसी तरीके से हमारा खाना बनकर हो गया है तैयार। पापा जी नहाकर आ गए हैं, तो मम्मी लगा रही है खाना, क्योंकि अभी हम रोटी ही बना रहे थे और पापा जी की जो है मन पसंद होती है ये रोटी। तो जब पापा जी आते हैं तभी हम गरम गरम बनाते हैं। और ये दही रख दिया गया है, क्योंकि जो है इस दाल के साथ कई लोग दही भी खाते हैं, तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। मिर्च का अचार है, दाल चावल ज्वार की रोटी, आप लोग भी देसी खाने का लुत्फ उठाइए।
तो दोस्तों हमारी रोटी भी बनकर तैयार हो गई है और सब लोग आ गए हैं खाने के लिए। तो धूप भी अच्छी निकल आई है, अभी तक धूप नहीं निकली थी लेकिन धूप अच्छी निकल आई है अब खाने के टाइम पर। तो सबके लिए खाना लगा दिया। ये देखिए लाइन से बैठे थे अभी, तो ननद जी उधर चली गई हैं, कह रही थी पूरी ट्रेन की लाइन ही बन गई है। और ऐसे में धूप में खाने का मजा आता है। सभी लोग ज्यादातर जो है जब धूप निकलती है तो छत पर ही खाना ले आते हैं। तो खाना पीना हो चुका था, उसके बाद हमने ऊपर ही बर्तन धो लिए थे, पानी ले आए थे। हमने कहा नीचे कौन उतार कर बर्तन ले जाए, ऐसे धुल के रख देंगे और जब जाएंगे तब लेते जाएंगे। और जब धूप में रहने लगो तो नीचे जाने का मन ही नहीं करता है, बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है नीचे। तो हमने कहा जब तक धूप है तब तक इसी धूप में हम सारे काम निपटा लेते हैं। और दोस्तों हमारे सभी माता पिता को, भाई बहनों को और हमारे छोटे छोटे दोस्तों को हमारी तरफ से हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं कि मन जो है खुश हो जाता है पढ़कर। ऐसा नहीं है कि रिप्लाई कभी कभी नहीं दे पाते हैं तो हम कमेंट नहीं पढ़ते, कमेंट पढ़ते भी हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं क्योंकि इतने प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं। तो बस आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सब कुछ तो आप लोगों के आशीर्वाद से ही होता है। तो सारी साफ सफाई कर दी थी हमने छत की, उसके बाद इनकी कर दी है तेल की मालिश, क्योंकि धूप निकल आई थी। यहीं पर हमने कपड़े भी बदल दिए हैं, नहलाया नहीं है, बहुत ही ठंडी हवा छत पर भी चल रही थी तो कपड़े बदल दिए हैं। उसके बाद इनको तैयार कर देते हैं और अब इनका जो है सोने का टाइम हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे होंगे भी। तो अब कह रही थी हम सो जाएंगे, तो हमने कहा चलो तैयार हो जाओ, उसके बाद सोती रहना, क्योंकि जब सो जाती है तो 1-1.5 घंटे के लिए इनको फुर्सत हो जाती है। और दोस्तों आप लोग एक चीज देखिए, उसके बाद कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के यहाँ क्या कोई ऐसे बेचने आता है। तोले के हिसाब से हमारे यहाँ हींग लेकर आते हैं बेचने के लिए, और सच में ये हींग बहुत ही ज्यादा महकती है। एक तोला इनका करिए दो तोला हम ये देखा लाइट लिए ना वो लिए तैका दे नहीं हमें तुमका दे। अरे अब माठा तो ले हैं, माठा ले हैं, माठा बे 40 रुपया किलो माठा माठा लावा के रहा तुमका सोना तौला जा रहा है। और दोस्तों हमारे यहाँ ये भैया आते हैं, साल में 2 बार आते हैं, यानी 6 महीने में 1 बार आते हैं। तो ये हींग लेकर आते हैं गीली वाली। आप लोग पूछते थे ना दीदी आप ये कौन सी हींग डालती हैं, तो यही हींग है। और दोस्तों तोले के हिसाब से हींग बेची जाती है हमारे यहाँ। 100 रुपये का 1 तोला, 200 का 2 तोला, ऐसे हींग बेचते हैं और सब लोग बहुत ही ज्यादा खरीदते हैं। खासकर ये मकर संक्रांति के पहले आते हैं बेचने के लिए, क्योंकि मकर संक्रांति में बड़े बनते हैं तो उसमें डालने के लिए हमारे यहाँ जितनी भी महिलाएं होती हैं मोहल्ले में सब लोग खरीदती हैं। और ये त्योहार के पहले की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, इनको भी पता होता है तो ये जरूर लेकर आते हैं। और ये आज से नहीं बहुत ही सालों से लेकर आ रहे हैं और इनको सब लोग जानते भी हैं, तो उधार भी दे देते हैं, कहते हैं अभी ले लो 6 महीने बाद पैसे दे देना। तो ऐसा चलता रहता है गांव में। और ये हींग बहुत ही ज्यादा महकती है। तो दोस्तों आप लोगों के यहाँ भी ऐसे तोले में हींग मिलती है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।